नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 2 नो योर सेल्फ वॉच योर सेल्फ। खुद को जानना है तो खुद को देखो, निरीक्षण करो। हु यू रियली आर इज सो नोट बाई वाट यू क्लेम। आप वास्तव में कौन हैं, यह इस बात से नहीं पता चलता कि आप क्या दावा करते हैं, बट बाई वाट यू pursue, what occupies your mind and what you commit to। बल्कि इससे पता चलता है कि आप क्या पाने की कोशिश करते हैं, आपके मन में क्या चलता है रहता है और आप किस चीज़ के लिए समर्पित होते हैं। नेक्स्ट लाइन, इफ़ यू ट्रूली want to discover who you are। यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो don't start by asking philosophical question। मतलब क्या है कि आप खुद को स्वयं को जानना चाहते हैं तो आप कौन हैं, तो दार्शनिक सवालों से शुरुआत मत करें। स्टार्ट विथ फैक्ट्स, तथ्यों से शुरुआत करें। स्टार्ट विथ ऑब्जर्वेशन, नोट ऑफ द वर्ल्ड बट ऑफ योर सेल्फ। मतलब निरीक्षण से शुरुआत करें, दुनिया का नहीं बल्कि खुद का। मतलब दूसरे संसार का निरीक्षण नहीं करना है, स्वयं का निरीक्षण करना है, स्वयं को जानना है। नेक्स्ट लाइन, सी वेयर योर टाइम गोज। देखो आपका समय कहाँ जाता है। सी व्हाट रिपीटेडली फिल्स योर थॉट्स। देखो बार बार आपके मन में क्या विचार आते हैं। सी व्हाट काइंड ऑफ वर्क अर्न्स योर मनी। देखो किस तरह का काम आपको पैसा दिलाता है। नेक्स्ट लाइन, सी वेयर दैट मनी इज स्पेंड। देखो वह पैसा कहाँ खर्च होता है, जो आपका जो पैसा है वो कहाँ आप उसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, सी व्हाट योर हार्ट सीक्रेटली लॉन्ग्स फॉर। देखो आपका हृदय अंदर ही अंदर किस चीज़ की चाह रखता है। मतलब आपका जो पसंद है, आपका जो हृदय क्या चाह रहा है, उस चीज़ को देखो। नेक्स्ट लाइन, सी व्हाट यू अवॉइड। सी व्हाट यू आर अफेयर टू लॉस। देखो आप किससे बचते हैं, देखो किस चीज़ को खोने से आपको डर लगता है। नेक्स्ट लाइन, एंड यू विल बिगिन टू नो हु यू आर, नॉट इन थ्योरी बट इन ट्रूथ। और तब आप जानना शुरू करेंगे कि वास्तव में कौन है, आप कौन हैं, सिद्धांत में नहीं बल्कि सच्चाई में। वी all carry respectable self-image। I am spiritual or I care about justice or I want to grow। मतलब हम सभी अपने बारे में अच्छी छवि रखते हैं, जैसे मैं आध्यात्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, या मुझे न्याय की परवाह है, या मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन ध्यान से देखें, बट लुक क्लोजली। लेकिन ध्यान से देखें, मोस्ट ऑफ दीज आर एस्पिरेशनल क्लेम्स। इसमें से ज़्यादातर बातें इच्छाएं होती हैं, नोट ऑनेस्ट कॉन्फेशंस। सच्ची स्वीकारोक्ति नहीं। सच्ची स्वीकारोक्ति का मतलब क्या है कि अपनी गलती, भावना या सच्चाई को ईमानदारी से मान लेना।
नेक्स्ट लाइन, द ईगो वांट्स टू अपीयर इवॉल्व्ड, मतलब अहंकार चाहता है कि हम विकसित हुए देखें, मतलब वो चाह रहा है खुद को कि हम अच्छा दिखें, विकसित दिखें। बट आइडेंटिटी इज नॉट रिवेल्ड बाय व्हाट यू से यू वांट, मतलब लेकिन आपकी पहचान इस बात से नहीं खुलती कि आप क्या चाहते हैं। By what you actually chase, it is revealed by what you actually chase. आप वास्तव में किस चीज़ के पीछे भागते हैं, मतलब बल्कि इस बात से खुलती है कि आप वास्तव में किस वस्तु के पीछे भाग रहे हैं, किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। मतलब फिर से देखेंगे हम लोग कि हम सभी अपने बारे में अच्छी छवि रखते हैं, जैसे मैं आध्यात्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, मुझे न्याय की परवाह है, आई वॉन्ट टू ग्रो बट लुक क्लोजली। लेकिन ध्यान से देखें, इनमें से ज़्यादातर बातें जो होती है इच्छाएं होती है। अहंकार चाहता है कि हम विकसित हुए देखें, लेकिन आपकी पहचान इस बात से नहीं खुलती कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इस बात से खुलती है कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इस बात से खुलती है कि आप वास्तव में किस चीज़ के पीछे भागते हैं। नेक्स्ट लाइन, यू आर नॉट योर डिक्लेयर वैल्यूज, यू आर योर लिव्ड पैटर्न। आप वो नहीं है जो आप अपने बारे में कहते हैं कि आपकी वैल्यूज मूल्य है, आप वो है जो आप वास्तव में जीते हैं, आपकी आदतें और व्यवहार। वेयर योर फीट वॉक्स, आप कहाँ जाते हैं। वेयर योर आइज लिंगर, आपकी नज़र कहाँ टिकती है। व्हाट कीप्स यू रेस्टलेस एट नाइट, और रात में कौन सी बात आपको बेचैन रखती है। दीज आर द ट्रू इंडिकेटर्स, यही असली संकेत है। दीज आर योर टीचर्स, यही आपके अच्छे शिक्षक हैं। नो टू नो योर सेल्फ, खुद को जानने के लिए। डोंट लुक एट वाट यू सेलिब्रेट, मतलब खुद को जानने के लिए ये मत देखो कि आप किस चीज़ का जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लुक एट वाट यू टॉलरेट, देखें कि आप किन चीज़ों को सहन करते हैं। डोंट लुक एट वाट यू पोस्ट, आप क्या पोस्ट करते हैं ये मत देखें। लुक एट वाट यू प्रोटेक्ट, देखो कि आप किस चीज़ की रक्षा करते हैं। डोंट लुक एट योर विशेस, देखो कि आपकी मजबूरियाँ क्या है। लुक एट योर कंपल्सन्स, देखो कि आपकी मजबूरियाँ क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है। द ऑनेस्ट सेल्फ ऑब्जर्वर बिगिंस टू सी, ईमानदारी से खुद को देखने वाला आई एम नॉट व्हाट आई थॉट आई वाज, मतलब क्या है कि ईमानदारी से खुद को देखने वाला व्यक्ति समझने लगता है मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मैं सोचता हूँ। आई एम डीपली कंडीशन, माई फियर्स, क्रेविंग्स
and attachments run deeper than I admit. मतलब मैं बहुत गहराई से परिस्थितियों और आदतों से प्रभावित हूँ। मेरे डर, लालसाएं और लगाव उतने गहरे हैं जितना मैं मानता नहीं था। मतलब मैं पहले जो मानता था उतना नहीं था। दिस सीन इज पेनफुल बट इट इज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। यही समझ दर्द देती है, यही अंडरस्टैंडिंग पेनफुल देती है, लेकिन यही आज़ादी की शुरुआत होती है। मतलब यही फ्रीडम की स्टार्टिंग होती है। Knowing yourself does not mean building a better image. मतलब खुद को जानने का मतलब अपनी बेहतर छवि बनाना नहीं है। It means watching the falls on crumble. इसका मतलब है झूठी छवि को टूटते हुए देखना। So don't be in a rush to change yourself. इसलिए खुद को जल्दी बदलने की कोशिश मत करो। फर्स्ट बी साइलेंट एंड वॉच। पहले शांत रहो और देखो। लेट द ट्रूथ इमर्ज। सच को अपने आप सामने आने दो। अनफिल्टर्ड, बिना किसी मिलावट के। टू नो योर सेल्फ इज नॉट टू क्रिएट अ सेल्फ। मतलब खुद को जानना कोई नया स्व बनाना नहीं। मतलब कहने का मतलब है, मतलब खुद को जानना कोई नया स्वभाव बनाना नहीं है। यह समझना है कि आपके अंदर कितना कुछ उधार लिया हुआ है। आदत और झूठा है, आदतन और झूठा है। इट इज़ टू बिकम अवेयर ऑफ हाउ मच ऑफ यू इज वर्ड ऑटोमेटिक एंड फॉल्स। ये हो गया। टू नो योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ। खुद को जानने के लिए खुद को देखो। ऑनेस्टली, रिपीटेडली, relentlessly. This alone is the beginning of a real spiritual life. खुद को जानने के लिए खुद को देखो, ईमानदारी से देखो, ऑनेस्टली से देखो, बार बार बिना रुके, बिना स्टॉप हुए। यही एक सच्चे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। तो हम लोग क्या सीखें कि आप वो नहीं जो आप कहते हैं, बल्कि वो हैं जो आप रोज़ करते हैं। अपनी आदतें, समय कहाँ जाता है, आपका आदत का समय कहाँ जाता है, आप किसके पीछे भागते हैं, यही आपकी असली पहचान है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करो। ईगो एक अच्छी इमेज बनाना चाहता है। हम सोचते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी आइडेंटिटी इस बात से देखती है कि हम वास्तव में क्या चेस कर रहे हैं। खुद को जानना पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही फ्रीडम की शुरुआत होती है। खुद को बदलने की जल्दी मत करो। साइलेंटली ऑब्जर्व करो। ट्रूथ को नेचुरली सामने आने दो। रियल स्पिरिचुअलिटी, ऑनेस्ट सेल्फ वाचिंग। लास्ट लाइन, मतलब खुद को जानना मतलब अपनी ज़िंदगी को सच सच देखना। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे हम लोग को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सीरियस स्टूडेंट हो जाते हैं थोड़े देर के, लेकिन जब वह वही ऑनेस्टली ऑब्जर्व करता है तो देखता है जैसे 5 घंटे मोबाइल चलाते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, गेम खेलते रह गए, सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई किया, रात में एग्ज़ाम की टेंशन ले लो, तो रूट क्या निकला? वह पढ़ाई को वैल्यू बोलता है, लेकिन असल में उसका बिहेवियर डिस्ट्रैक्शन को वैल्यू दे रहा है। मतलब जो हम लोग ये सब जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, मतलब वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन को हम लोग क्या दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं।
आपकी आइडेंटिटी आपके वर्ड्स नहीं, आपकी डेली एक्शन बताते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेंगे हम लोग हेल्थ के लिए, जैसे हम लोग जिम करते हैं, कोई व्यक्ति कहता है हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑब्जर्व करने पर रोज़ हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं। ट्रूथ हेल्थ विश है, प्रायोरिटी नहीं है। हेल्थ मतलब चाहिए, इच्छा है, लेकिन उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है लाइफ में। जैसे हम लोग फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पेरेंट्स से बात कम करते हैं, फ्रेंड्स फ़ोन पर ज़्यादा टाइम, ज़रूरत पर इरिटेट हो जाते हैं। तो रूट क्या है? लव क्लेम है, लेकिन बिहेवियर उतना सपोर्ट नहीं करता। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। स्पिरिचुअल पर्सन, कोई कहता है मैं स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन ऑब्जर्व करने पर जल्दी गुस्सा आ जाता है, कॉम्प्रेशन जेलेसी होने लगता है, दूसरों की जजमेंट। ट्रूथ देखें तो स्पिरिचुअल इमेज है, लेकिन इनर कंडीशनिंग अभी स्ट्रॉन्ग है। जब आप ऑनेस्टली देखना शुरू करते हो, आपका टाइम, आपका फियर, आपका डिजायर्स, आपकी हैबिट्स, तब आपको पता चलता है आप सच में कौन हैं। थैंक यू।